नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान और आईएसआई के अधिकारियों को एक रणनीतिक स्थान चिकन नेक कॉरिडोर पर आमंत्रित किया है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। यह घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है और इसका एक गहरा ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी है। इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम की गहरी जानकारी देंगे, तो अंत तक प्लीज जुड़े रहिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, आप मैप देख पा रहे होंगे और ये रहा बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी आप मैप पे लोकेट कर पा रहे होंगे। अभी आप देख पा रहे हो, ये जो एक पतला सा कॉरिडोर आपको दिख रहा है, इसको एक चिकन नेक भी बोलते हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरफ से बांग्लादेश और दूसरे तरफ से हमारी जो सेवन सिस्टर्स है इनको कनेक्ट करते हैं हम अपने बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से। इधर नेपाल और इधर भूटान है। जी हाँ, तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो भारत का जो बाकी सेवन सिस्टर्स हैं उससे जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो क्या है चिकन नेक कॉरिडोर का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व? सबसे पहले जानते हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरी भूमि मार्ग है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस क्षेत्र का आकार इतना संकरा है कि चिकन नेक कहा जाता है। यह केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है और यह यहाँ से होकर के भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी होती है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र भारत के रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह भारत की उत्तरी पूर्व सीमाओं के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे के रूप में कार्य करता है। अगर इसे कहीं ब्लॉक किया जाए तो भारत की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को देखते हुए। अब देखिए, पाकिस्तान सेना और आईएसआई की बांग्लादेश यात्रा जो है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है इस चीज पर। अब बात करते हैं इस विवादास्पद घटना की, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारियों को चिकन नेक के पास रंगपुर डिवीजन यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, ये रंगपुर डिवीजन है, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाया है बांग्लादेशियों ने। और बांग्लादेशियों को पता नहीं अभी क्या चीड़ मची हुई है इंडिया से, वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो रंगपुर है, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को इनवाइट किया हुआ है और चिकन नेक इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, यह कदम बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अधिकारियों का एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 21 जनवरी 2025 को बांग्लादेश पहुंचा और यह यात्रा 4 दिन तक चलेगी। यह यात्रा बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन द्वारा पाकिस्तान के किए गए हालिया दौरे के बाद हुई है। कमरुल हसन ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी शामिल थे। यह सब घटना ऐसे समय पे हो रही है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जिसको वो नंबर वन आर्मी बनाने का दावा भी करती है और नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी होने का भी दावा करती है। ठीक है। और यह पाकिस्तान की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीतियों में अहम भूमिका भी निभाती है। आईएसआई का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और भारत के खिलाफ कई बार इस एजेंसी का नाम सामने आया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति और आईएसआई का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है और इसे ऐसे में बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी विशेषकर चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके के पास भारत की सुरक्षा नीति पर गंभीर असर डाल सकती है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद जटिल रहे हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का उस पर गहरा प्रभाव था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। खासकर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में बदलाव के कारण रिश्तों में तनाव आया है। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो शेख हसीना की सरकार थी उसको हटा दिया गया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस जो उनकी जो अंतरिम सरकार के आने से भारत बांग्लादेश संबंधों में और ज्यादा खटास आई है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की थी और बांग्लादेश सरकार पर यह आरोप लगाया है
कि वह इस घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। इस माहौल में बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अधिकारियों को आमंत्रित करना भारतीय सुरक्षा के लिहाज से और अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, आप मैप में भी क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा जो सेवन सिस्टर्स है और ये बांग्लादेश है, आपको क्लियरली देख पा रहे हो, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम है, इसको कनेक्ट करता है कहीं न कहीं चिकन नेक हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश इस समय भारत के खिलाफ या संभावित सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के साथ सीमा विवाद में शामिल है और बांग्लादेश का इस देश के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए सुरक्षा चुनौती और बना बना सकता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ भारत की सीमा सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। और यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि जो बांग्लादेश है, जो एक समय भारत इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा था जब यहाँ पे शेख हसीना की सरकार थी और यहाँ पे जैसे ही यूनिस की गवर्नमेंट आई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखा हुआ है। देखिए, दोस्तों अगर इस बार कहीं न कहीं हमारे बीच में आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति बनती हुई नज़र आती है या अगर संघर्ष होता है तो कहीं न कहीं भारत सरकार को इस बार मौका ना चूकते हुए हमारा जो ये चिकन नेक है, इसको वाइडन करना पड़ेगा। अगर इसको हम कहीं न कहीं वाइडन कर देते हैं, ये वाला एरिया जो है, इसको काट कर के भारत में शामिल कर लेते हैं, तो भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी हिस्टोरिकली और भारत के लिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जो चिकन नेक वाला मामला है, वो हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, परेशानी का सबब जो बना हुआ है। देखिए, बांग्लादेश जो है, हर तरह से प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश में जो है इस्लामिक रेडिकलाइज़ेशन काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर है और बांग्लादेश से इलीगल रोहिंग्यास, इलीगल लोग काफ़ी इंडिया में आते रहते हैं और यहाँ पे आकर के बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग एक इंटेलिजेंस के लेवल पे भी सुरक्षा के लेवल पे भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। भारत सरकार क्या कदम उठाती है और इस पर कोई अगर रिसेंट अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और इस इसके बाद मेरा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़, अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आपके साथ लेकर के आता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।